Hello, dear students. Greetings from Dr. Sadiq Ali. आज हम पढ़ेंगे सबसे इम्पोर्टेंट रूल जहां अक्सर स्टूडेंट्स गलती कर बैठते हैं। उस रूल का नाम है बॉडमास रूल। ये रूल आपको स्कूल में पढ़ाया जाता है। तो इस रूल की खास बात ये है या ये रूल किस लिए बनाया है उसको पहले हम समझते हैं। जब भी आप कोई अरिथमेटिक एक्सप्रेशन सॉल्व करते हो जिसमें दो या दो से ज्यादा अरिथमेटिक ऑपरेशंस इन्वॉल्व होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने लिखा 12 प्लस 2 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 6, तो इसमें और एक करते हैं -4। अब इस एक्सप्रेशन में एडिशन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है और सब्सट्रैक्शन है। तो जब आप इसको सॉल्व करते हो तो कोई पहले एडिशन करेगा, कोई पहले मल्टीप्लिकेशन करेगा। तो अगर कोई कुछ भी करेगा तो सबका आंसर अलग अलग आएगा, और अलग अलग आंसर आएगा तो यूनिवर्सल उस एक्सप्रेशन का आंसर एक्सेप्ट नहीं होगा बिकॉज ऑफ द नॉन यूनिकनेस। तो यूनिवर्सली सभी का आंसर सेम आए, इसलिए ये रूल को बनाया गया है ताकि इस रूल को फॉलो करके हम ऑपरेशन जो है उसकी ऑर्डर को फिक्स करते हैं। तो बॉडमॉस ये रूल ऑपरेशंस के ऑर्डर को तय करता है कि पहले कौन सा ऑपरेशन होगा, फिर उसके बाद कौन होगा, फिर उसके बाद कौन होगा, लाइक दैट। तो अब इसमें इस बी का जो मीनिंग होता है, उस बी का मीनिंग होता है ब्रैकेट, या आप इसको पैरेंथेसिस भी बोल सकते हो। बहुत से लोग इसको पैरेंथेसिस वर्ड भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि ब्रैकेट्स फॉर एग्जांपल कुछ ऐसे होते हैं जिसको हम बोलते हैं ओपन ब्रैकेट या राउंड ब्रैकेट। कुछ ब्रैकेट्स ऐसे किए जाते हैं जिसको हम बोलते हैं क्लोज्ड ब्रैकेट, एंड कुछ ब्रैकेट्स ऐसे होते हैं जो बहुत बड़े होते हैं जिसको हम बोलते हैं कर्ली ब्रैकेट्स। ठीक है, तो बी पहले आता है, इसका मतलब एक्सप्रेशन में अगर इन तीन ब्रैकेट में से कोई भी ब्रैकेट होंगे तो आप उस ब्रैकेट के अंदर जो चीज है उसको पहले इवेल्युएट करोगे, सॉल्व करोगे। इसीलिए बी का नंबर फर्स्ट आता है या फर्स्ट दिया गया है। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज ओ। और ये ओ की मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत से लोगों में है कि वो बॉडमॉस को ब्रैकेट ऑफ डिवीजन ऐसा पढ़ते हैं, तो ओ स्टैंड्स फॉर ऑफ नहीं है, ओ स्टैंड्स फॉर ऑर्डर होता है। ऑर्डर, ऑर्डर को आप एक्सपोनेंट भी बोल सकते हो, जैसे कि पावर्स वगैरह एक्सपोनेंट्स, या आप उसको इंडाइसेस भी बोल सकते हो। तो ये तीनों वर्ड ओ के लिए स्टैंड करते हैं। तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 2 raised to 3 है, तो इट इज अ पावर 3 of 2, या आप अंडर रूट 2 ले सकते हो। तो स्क्वायर रूट 2 का मतलब होता है पावर 1/2। तो इस प्रकार के जो पावर्स होते हैं ये अगर आपके एक्सप्रेशन में आते हैं तो आपने ब्रैकेट के बाद उस पावर्स के टर्म्स को ही सॉल्व करना है सेकंड पोजीशन। ठीक है, अब उसके बाद जिसका आता है वो है डी। तो डी का मतलब होता है डिवीजन, और उस डिवीजन का सिंबल आपको पता है कि डिवीजन कैसे डिनोट किया जाता है मैथमेटिक्स में, वो इस सिंबल से डिनोट किया जाता है। ठीक है, एंड आफ्टर दैट जो आता है वो है एम, और एम का मीनिंग होता है मल्टीप्लीकेशन, प्रोडक्ट्स टाइम्स मल्टीप्लीकेशन। और उसको जो नोटेशन है मैथमेटिक्स में वो ये है, या कभी कभार ये भी किया जाता है या दो नंबर के बीच में डॉट है या क्रॉस है
तो वो 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन हम कंसिडर करते हैं। लेकिन अब मैं आपको जो बात बताने जा रहा हूँ उसको आप ठीक से समझिए कि इस D और M में BODMAS में D पहले आता है एंड आफ्टर दैट M आता है। तो बहुत से लोगों का कहना ये रहता है कि D पहले आता है इसलिए डिवीजन ही पहले होनी चाहिए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब भी आप एक्सप्रेशन को लेफ्ट टू राइट सॉल्व करते हो, जैसे कि ये एक्सप्रेशन है और आप इसको सॉल्व कर रहे हो, तो पहले एडिशन है, फिर मल्टीप्लिकेशन है, फिर डिवीजन है। तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में से लेफ्ट टू राइट जाते वक्त जो भी ऑपरेशन पहले आता है आप उसी को सॉल्व करो, क्योंकि डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन बोथ आर रिवर्स प्रोसेसेस। So division is the reverse process or inverse process of multiplication and multiplication is the inverse process of division. इसलिए उनमें से किसी को भी आप पहले कर सकते हो। शर्त यही है कि जब आप एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हो, जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हो, तो लेफ्ट टू राइट जाते वक्त डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में जो भी ऑपरेशन पहले आएगा आप उसको ही सॉल्व करोगे। जिद नहीं करोगे कि डिवीजन ही पहले करना है। गॉट इट? जैसे कि इस एक्सप्रेशन में, आप इस एक्सप्रेशन में देखेंगे तो मल्टीप्लिकेशन पहले आया डिवीजन के, इसलिए आप इसको सॉल्व करते वक्त 2 और 4 का पहले मल्टीप्लिकेशन करोगे और उसके बाद जो भी आंसर आएगा उसका डिवीजन 6 के साथ करोगे। तो ये दोनों को हम एक ग्रुप में डाल देते हैं और इस ग्रुप का मतलब होता है कि इन दोनों में से किसी को भी आप पहले कर सकते हो, लेकिन लेफ्ट टू राइट जाते वक्त जो पहले आएगा उसी को आपको करना होगा। उसके बाद जो वर्ड लेटर्स है वो है ए का मतलब होता है एडिशन या सम भी बोलते हैं उसको, एडिशन और सम, और इसका सिंबल मैथमेटिक्स में ये है। और उसके बाद जो चीज आती है वो है एस, और एस का मीनिंग होता है सब्सट्रैक्शन या माइनस, माइनस भी बोलते हो आप, सब्सट्रैक्शन, जिसका सिंबल ये होता है। इन दोनों को भी हम एक ग्रुप में डाल देंगे ताकि लेफ्ट टू राइट जाते वक्त एडिशन पहले आएगा तो आप एडिशन पहले कीजिए, सब्सट्रैक्शन पहले आएगा तो सब्सट्रैक्शन कीजिए, क्योंकि एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन अगेन बोथ आर रिवर्स ऑपरेशंस ऑफ ईच अदर। ठीक है, तो ये इसका पूरा मीनिंग है हर लेटर का BODMAS के रूल। अब ब्रैकेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन मैथमेटिक्स और बहुत बार हम उसको इग्नोर कर देते हैं ब्रैकेट्स को लिखना। अब ब्रैकेट्स क्यों इंपॉर्टेंट है तो वो तो मैं बाद में बताऊंगा। अब देखिए इस रूल को कभी कभार बी मतलब ब्रैकेट, तो बी भी लिख सकते हो आप। फिर ओ की जगह आपने एक्सपोनेंट कंसिडर किया तो ये रूल BODMAS भी कहलाता है। दिस इज ऑल्सो ट्रू। अगर आपने आई अगर यूज किया इंडाइसिस ऑर्डर के जगह पर, तो इसको कुछ जगह पर BIDMAS भी कहा जाता है। तो ये वही है, मीनिंग सेम है, इसमें कुछ घबराने की जरूरत नहीं है। अब बी की जगह कभी कभार पैरेंथेसिस यूज होता है, जैसा कि यूएस में ब्रैकेट को पैरेंथेसिस बोलते हैं। तो अगर आप बी की जगह पी लेते हो तो ये BODMAS हो जाएगा। ये भी BODMAS का ही एक अलग रूप है लेकिन मीनिंग सेम है। अगर आप ब्रैकेट को P बोलते हो, फिर एक्सपोनेंट को E बोलते हो और पहले M और बाद में D लेते हो, PEMDAS, तो भी ये सही है। तो ऑल आर इक्विवेलेंट, तो इसमें कोई भी शक करने की या कोई भी कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं। ठीक है, मैं आपको बता रहा था ब्रैकेट के बारे में। अब ब्रैकेट्स वाई इंपॉर्टेंट और फिर हमारी गलतियां कहाँ होती है, और हम हमारे क्वेश्चंस को वेरीफाई भी करेंगे कैलकुलेटर के साथ, या आप भी कैलकुलेटर का यूज करके उसको वेरीफाई कर सकते हो। तो सिंपल चीज ये है कि मान लीजिए मैंने लिखा 12 डिवाइडेड बाय 12, तो यहां पर 12 एक नंबर है और दूसरा नंबर भी 12 है। तो दो नंबर
और दो नंबर के बीच में सिर्फ एक ही ऑपरेशन है, वो है डिवीजन। तो इसका क्लियर कट मीनिंग होता है नंबर डिवाइडेड बाय नंबर, और दोनों सेम नंबर है, इसलिए इसका आंसर आता है 1। ठीक है। अब इस 12 को आप पार्टीशन करके लिख सकते हो, जैसे कि मैंने लिखा 2 इंटू 6 12 होता है। फिर मैंने डिवीजन लिखा, फिर मैंने इसको लिखा 3 इंटू 4। लेकिन याद रखिए कि जब किसी एक्सप्रेशन में दो या दो से ज्यादा अरिथमेटिक ऑपरेशंस होते हैं, ठीक है, तो वहां पर जो सिंगल नंबर दिख रहा है वो उसको हम एज अ सिंगल नंबर यूज करते हैं। जैसे कि आपने इस 12 के जगह अगर 2 इंटू 6 लिखा है और आपको लिखना था 12, तो आपने यहाँ ब्रैकेट देना जरूरी है, तभी मुझे समझ में आएगा कि वो 12 लिया गया। अगर आप इस 12 को ऐसे लिखोगे तभी मुझे समझ में आएगा कि आपका 12 डिवाइडेड बाय 12 है। फिर उस 12 को चाहे आप किसी भी फॉर्म में लिखो, 2 इंटू 6 लिख सकते हो, आप 9 प्लस 3 लिख सकते हो, डिवाइडेड बाय इस 12 को 8 प्लस 4 लिख सकते हो। तो 12 को जब लिखोगे तो किसी भी एक्सप्रेशन में लिख सकते हो आप, लेकिन याद रखिए आप वहां 12 लिख रहे हो, इसलिए उसको ब्रैकेट देना जरूर। अगर आपने 12 को लिखा ऐसे, देखिए 12 को ऐसे लिखा लेकिन ब्रैकेट नहीं दिया, और फिर बाकी के ऑपरेशंस भी आपने ऐसे लिखे, तो यहां पर आई एम सॉरी, यहां पर दो से ज्यादा अरिथमेटिक ऑपरेशंस आ गए, इसलिए यहां पर 2 इंटू 6 को मैं 12 नंबर को कंसीडर नहीं कर सकता। अगर वो 12 है तो उसको ब्रैकेट होना चाहिए था, यहां पर ब्रैकेट नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि ये 2 अलग नंबर है, 6 अलग नंबर है, 3 थर्ड नंबर अलग है, 4 फोर्थ नंबर अलग है, और इन चार अलग अलग नंबर्स का अरिथमेटिक ऑपरेशंस करके उसका एक एक्सप्रेशन बनाया गया है। ठीक है। तो इसमें कंफ्यूजन ये होता है कि अगर इसका आंसर 1 आता है तो इसका भी आंसर आप बोलते हो कि 1 आना चाहिए, बिल्कुल 1 आएगा, लेकिन आपको यहाँ ब्रैकेट देने होंगे तभी 1 आएगा। अगर ब्रैकेट नहीं है तो हम बॉडमॉस का रूल इस्तेमाल करें, और बॉडमॉस के रूल के इस्तेमाल के हिसाब से तो पहले तो बी आता है, यहाँ तो ब्रैकेट कोई है नहीं, फिर ओ आता है, ऑर्डर तो है नहीं, फिर डी और एम, मतलब डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में लेफ्ट टू राइट जाते वक्त जो भी पहले आएगा उसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ देखिए ये मल्टीप्लिकेशन पहले आ गया तो हम इसको पहले सॉल्व करेंगे, बाकी सारे ऑपरेशंस एंड सारे नंबर एज इट इज। उसके बाद अगेन लेफ्ट टू राइट जाते वक्त डिवीजन आता है पहले, तो हम डिवीजन करेंगे, तो 12 डिवाइडेड बाय 3 हो जाता है 4, और फिर इंटू ये 4 एज इट इज, और उसके बाद अब 4 इंटू 4 आ जाता है 16, इसलिए आपका आंसर इसका आएगा 16। कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है, ब्रैकेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ब्रैकेट देना जरूरी है। मेरे एक फ्रेंड ने एक सवाल मुझसे पूछा था कि व्हाट इज द आंसर ऑफ 4 रूट 9 डिवाइडेड बाय 4 रूट 9। अब देखिए यहाँ 4 टाइम्स रूट 9 का मतलब होता है 4 इंटू रूट 9, राइट, डिवाइडेड बाय 4 into root 9. How many operations involved in this expression? 1, 2, 3. दो या दो से ज्यादा रहेंगे तो अब आपको बॉडमॉस रूल इस्तेमाल करना पड़ेगा। और अगर आप रूट 9 को 3 से 3 आता है आंसर, और 3 इंटू 4 12, मुझे पता है कि वो 12 है, लेकिन आपको अगर उसको 12 कंसिडर करना है तो यू हैव टू गिव द ब्रैकेट। अगर ये ब्रैकेट नहीं है तो मैं तो उसको यही सपोज करूंगा कि 4 इंटू रूट 9 डिवाइडेड बाय 4 इंटू रूट 9, तो कोई कंफ्यूजन होने का सवाल नहीं आता है। तो ब्रैकेट नहीं है तो मैं लेफ्ट टू राइट जाते वक्त, देखिए पहले मल्टीप्लिकेशन आ गया तो मैं इनका मल्टीप्लिकेशन करूंगा, नहीं पहले तो आपको ऑर्डर फाइंड आउट करने होंगे। तो रूट 9 मतलब 9 का पावर होता है 1/2 और वो होता है 3,
+-3, बट हम यहाँ पॉजिटिव कंसिडर करेंगे। डिवीजन ये 4 इंटू, पहले ऑर्डर को सॉल्व करेंगे, वो आता है 3। उसके बाद BODMAS के हिसाब से पहले आप देखिए लेफ्ट टू राइट जाते वक्त मल्टीप्लिकेशन आया तो आपने पहले 4 इंटू 3 का मल्टीप्लिकेशन करना है, बाकी सारी चीजें एज इट इज लिखना है। फिर लेफ्ट टू राइट जाते वक्त डिवीजन आया तो 12 और 4 का डिवीजन करना है, दैट इज 3, और फिर अगला ऑपरेशन एज इट इज लिख देना है, और उसके बाद आपका आंसर आएगा 9। आप इस चीज को अपने कैलकुलेटर पे भी वेरीफाई कर सकते हो। याद रखिए कि एक्सप्रेशन देने वाले ने क्लियरली ये बोलना चाहिए कि आप उस नंबर को एक पार्टीशन के हिसाब से दे रहे हो, लेकिन आपको एक्चुअली नंबर देना चाहिए था, तो यू गिव द ब्रैकेट। इसलिए ब्रैकेट का इंपॉर्टेंस मैथमेटिक्स में बहुत है। तो अभी देखिए हम बहुत एग्जाम्पल देखते हैं कि मान लीजिए अगर मैंने एग्जाम्पल दिया 7 और नॉट 7, 12 प्लस 5, नॉट 5, 12 प्लस 6 माइनस 2 इंटू 4 डिवीजन बाय 2। जब ऐसा रहेगा तो क्या पता कि ये 18 है, एडिशन करोगे तो 18 आएगा, नो डाउट 18 आएगा, लेकिन आप इसको 18 तभी लोगे जब 12 और 6 के एडिशन को ब्रैकेट होगा। अगर किसी भी तरह के का ब्रैकेट नहीं है तो आप हर नंबर को अलग अलग ट्रीट करोगे। तो मेरे लिए तो यहाँ पर कोई ब्रैकेट नहीं है, तो 12 एक सेपरेट नंबर है, 6 एक सेपरेट नंबर है, 2 और 2 ये सारे सेपरेट नंबर है। तो मैं यहाँ पर BODMAS का रूल इस्तेमाल करता हूँ, तो ब्रैकेट तो है नहीं, ऑर्डर नहीं है, तो डी और एम में देखिए मैं लेफ्ट टू राइट जब जाता हूँ तो एडिशन है, सब्सट्रैक्शन है, मल्टीप्लीकेशन है, तो डी और एम में एम पहले आया तो बाकी सारे ऑपरेशन आप एज इट इज लिखोगे और आप इसका मल्टीप्लीकेशन करोगे, दैट इज व्हाट 8, और ये रिमेनिंग टर्म एज इट इज। उसके बाद अगेन BODMAS के रूल के हिसाब से डिवीजन यहाँ है तो पहले डिवीजन करना होगा, तो ये हो जाएगा 12 माइनस 8, सॉरी 8 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 4, ये हो जाएगा 4। अब उसके बाद लेफ्ट टू राइट जाते वक्त सब्सट्रैक्शन एंड एडिशन में एडिशन पहले है तो आप उसको 18 लिखोगे माइनस 4, एंड फाइनली यू विल गेट आंसर इज 14। तो इस तरीके से BODMAS रूल का इस्तेमाल आप करोगे तो आई होप आपकी कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं रहेगी। तो BODMAS में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि ब्रैकेट आपको दिया है तो उस ब्रैकेट को पहले सॉल्व करना है। आप इस उलझन में मत जाइए कि 12 डिवाइडेड बाय 12 1 आता है, फिर 12 को हमने 2 इंटू 6 लिखा, इस 12 को 3 इंटू 4 लिखा, तो इसका भी आंसर 1 आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। लेकिन आपने 12 को अगर लिखा है 2 इंटू 6 तो इट दिस रिप्रेजेंट 12, तो ये 12 रिप्रेजेंट करता है, ये तभी पता चलेगा जब आप इसको ब्रैकेट दें। ब्रैकेट नहीं देंगे तो कंफ्यूजन होगा, और वो 2 इंटू 6 वो होल एक्सप्रेशन BODMAS के रूल से सॉल्व करना पड़ेगा। तो ऐसे बहुत बार होता है कंफ्यूजन्स, इसलिए मैंने ये खास वीडियो हमारे स्कूल के बच्चों के लिए बनाया। शायद आपको पसंद आ गया। बाय बाय।